हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक्स पूरा सीख लेंगे हम लोग, और प्रैक्टिस सेट 6.1 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन जितने भी है वो सब सॉल्व कर लेंगे, 4-5 जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, ये चैप्टर बना क्यों? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बना है क्योंकि बेसिकली 11th 12th आगे हायर स्टडीज में बहुत काम आएगा, बेसिक्स अगर क्लियर हो गए तो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बनने का मोटिव एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था। एस्ट्रोनॉमी सब लोग, मतलब कि पहले के टाइम पे सब लोग ऊपर देखते थे कि सोचते थे कि यहाँ से उतनी दूरी कितनी होगी, या फिर आसमान में भी नहीं कहीं और भी देखते थे यहाँ से सबसे शॉर्टेस्ट दूरी कितनी होगी। जैसे मैं बोलूं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी कितनी होगी, ये डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस के लिए ऐसा काम करता था उनके टाइम पे। ठीक है, तो अब बेसिक से चालू करते हैं। ठीक है, पहली बात, साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन से अपना सब काम हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट साइन थीटा से चालू करते हैं। साइन थीटा होता क्या है? पहली बात, एक इमेजिन करो कि एक ट्रायंगल है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? जिधर एक जगह 90 डिग्री होती है, और 90 डिग्री के हमेशा अपोजिट कौन सा साइड रहता है? ये साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा, थीटा ये पूरे ट्रायंगल में कहां दिख रहा है? यहां पर। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के अपोजिट क्या है? ये। तो ये साइड मान लो दे देते हैं ए बी सी, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट में कौन सी साइड है? ए बी, तो यहां पर लिख देंगे ए बी। हाइपोटेनियस में कौन सी साइड है? ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, याद कर लेंगे। अब कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट मतलब सबसे पास वाली साइड कौन सी है इसकी? ये तो हाइपोटेनियस है। सबसे पास वाली साइड कौन सी है? ये। थीटा के सबसे पास वाली साइड है बीसी। अब बीसी इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे बीसी। और हाइपोटेनियस अपना क्या है? 90 डिग्री के अपोजिट वाला। 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या है? एसी। ठीक है, अब टेन थीटा का फॉर्मूला ढूंढते हैं। अब हम ये नहीं ढूंढेंगे कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हम टेन थीटा का फॉर्मूला कैसे ढूंढते हैं? अब टेन थीटा को हम लोग मान लेंगे, टेन थीटा हमारा हमेशा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ रहा है? ए बी अपॉन ए सी। और कॉस थीटा का क्या आ रहा है? बी सी अपॉन ए सी। तो क्या ये ए सी कैंसिल? तो ए बी अपॉन बी सी बोल सकता हूं। टेन थीटा ले रहा हूं, थीटा ए बी कौन सी साइड है? ये थीटा के अपोजिट वाली साइड है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? अपोजिट अपॉन बीसी कौन सी साइड है? उसके एडजेसेंट वाली, तो एडजेसेंट। तो इसी तरीके से हमने सबका फॉर्मूला लिख लिया है। साइन थीटा का होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा का होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। और फिर आ जाओ टेबल करते हैं। चलो, सबने याद रख कर लिया। साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब टेबल करते हैं। टेबल में कितने एंगल्स होते हैं? एक तो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सेम वही साइन कॉस टेन का सब वैल्यू ढूंढेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, साइन 0 को 0 ले लेंगे। याद करना है ये टेबल अपने को। साइन 0 को 0 ले लेंगे, और इसके बाद एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? 1 2 1 2 3 2 1, 1 2 1 2 3 2 1, 1 2 1 2 3 2 1। अब क्या करना है? 0 1 अपॉन 1/2, 1/2 की जगह पे √2 डाल देना है, और √3/2 की जगह पे √3/2 ऐसा लिख देना है। ठीक है, और 1।
हमेशा याद रखना है ठीक। 1 2 1 2 रूट 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 ठीक है। तो फर्स्ट वाला 1/2 होगा, लेकिन सेकंड वाला हमेशा सेम नहीं होता है। सेकंड वाला √2 में चला जाता है। सेकंड के बाद सब रूट में चलेंगे। रूट में ये ऊपर वाला भी रूट में गया और ये 1 बचा, ठीक है। कॉस थीटा होता क्या है? अब कॉस थीटा को हम लोग इसको उल्टा करके लिख देंगे तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा करके लिख दो। 90 की वैल्यू यहां पर भर दो। 90 की वैल्यू क्या है 1, तो ये 0 पे 1 हो जाएगा। √3/2 ये 30 पे हो जाएगा। इसको उल्टा करके ऐसा लिख दो तो ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये ऐसे का ऐसी, फिर 1/2 और ये 0। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ढूंढ लिया, टेन थीटा की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? टेन थीटा को हमने क्या सीखा था? टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इमेजिन करो कि ये सारी चीजें अपॉन में लिखी है। 0/1 क्या आएगा? साइन की वैल्यू क्या है 0, कॉस की वैल्यू क्या है 1, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 तो वही आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 पे ढूंढते हैं। 30 पे क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ठीक है। 2 कैंसल, 2 कैंसल, क्या बचा 1/√3, तो ये 1/√3 आ जाएगा। ऐसे इमेजिन करो यहाँ पर 1/√2 अपॉन में दिया है 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, √3/1। तो किसी के भी नीचे 1 लिखना जरूरी बात है? नहीं है, सबके नीचे 1 होता है लेकिन दिखता नहीं है, ऐसे समझ के चलने का। अब हमने सीखा था एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी, अनडिफाइंड, जो बोलो वो चलेगा, ठीक है। अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमने ढूंढ लिया। इसके बाद भी 3 और चीजें आती है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के बाद आता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये 3 क्या होते हैं? ये 3 इसके ही कन्वर्स होते हैं, मतलब उल्टे। जैसे साइन थीटा है इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, या फिर ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो वही बात हो जाएगी कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या होगा? कुछ नहीं, बस इसका ही उल्टा कर दो, ठीक है। अब और कॉस थीटा के जगह पे क्या होगा? समझ लो कि सेक थीटा है, वो कॉस थीटा का इनवर्स होता है, कॉस थीटा का। हम लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो एस है उसका उल्टा हमेशा सी होगा, और जो सी है उसका उल्टा हमेशा एस होगा, ठीक है। तो साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। और फिर उसके बाद टेन थीटा दिया है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, ठीक है। अब क्या मैं इधर लिख सकता हूं? कोसेक थीटा, और फिर उसके बाद लिखूंगा सेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस का उल्टा है, और फिर टेन थीटा का लिख दूंगा कॉट थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा दिया है, कोसेक थीटा किसका उल्टा था? साइन थीटा का। अब 0/1 दिया है, 0/1 कोई भी चीज के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? मान लो 1 है, 1 लिखा हूं, लेकिन 1 के नीचे भी 1 होता है हमेशा, तो वैसे 0 दिया है यहाँ पर, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो उल्टा करना है अभी अपने को, साइन थीटा का उल्टा कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 1/0। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। यही देखे थे हम लोग ने, 1 को 0 से डिवाइड किया तो इन्फिनिटी आया था, तो यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, जो भी समझ लो आप। अब यहाँ पर साइन थीटा दिया है, कोसेक थीटा, 30 पे क्या वैल्यू है? 1/2 की। 1/2 को उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1 नीचे है अभी भी, लेकिन वो दिखता नहीं है क्योंकि हम लोग लिखते नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है उसका लिख के, ठीक है। √3/2 है तो ये 2√3 हो जाएगा, ठीक है। 1 है तो 1/1, तो वापस से 1 ऊपर आ जाएगा, तो बात तो एक ही हुई, ठीक है। अब या तो इसका उल्टा करके लिख दो, या तो कोसेक का उल्टा करो, कॉस का उल्टा करो सेक बनाने के लिए। हम लोग इसको उल्टा करके लिख देंगे, जैसे साइन के टाइम पे इसको उल्टा करके यहाँ पर लिख दिए थे, वैसे कोसेक के टाइम पे इसका उल्टा करके यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2√3
ये √2 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब cot थीटा का सेम tan थीटा का उल्टा हो जाएगा। 0/1 है तो 1/0 क्या होता है, इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर डाल देंगे इंफिनिटी, अनडिफाइंड जो भी समझ लो। 1/√3 है, √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 की वैल्यू है कुछ। अब नीचे 1 की वैल्यू क्यों नहीं रखते हम लोग, क्योंकि हम लोग कैसे लिखते हैं 1/2, मतलब 1/2। एक कोई भी चीज है, मान लो एक पिज्जा है, उसका 2 हिस्सा होगा। ठीक है, अगर 2/1 लिखूं या फिर लिख दूं 1/1, ठीक है, तो एक लोग है, एक हिस्सा पूरा उनका होगा, इसलिए उसका कुछ मतलब नहीं है लिख के। ठीक है, इसलिए हम लोग नीचे का 1 की वैल्यू नहीं रखते। 1/√3 है, √3 ऊपर चला जाएगा। 1 है, 1 का 1, √3 का क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इंफिनिटी का क्या हो जाएगा, अब इंफिनिटी हम लोग किसको कंसिडर कर सकते हैं 1/0 को, इसका उल्टा करेंगे तो 0/1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ इंफिनिटी के जगह पे क्या लिखेंगे, tan थीटा क्या होता है इंफिनिटी, इंफिनिटी को लिखते हैं 1/0, लेकिन उसका उल्टा कितना होगा 0/1, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल अपने माइंड में पूरा बैठा लेना है। इसका ट्रिक भी मैंने बता दिया। स्टार्ट करना है sin थीटा से, लिखना है पहले 0 के नीचे 0 लिख देना है, फिर 1 2 1 2 3/2 फिर 1। ठीक है, ऐसी घुमा फिर के अपने को पूरा साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट की पूरी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, 3 आइडेंटिटी के फॉर्मूलेस होते हैं, 3 या 2, अपना 2 में काम हो जाएगा तो 2 ही अपन करते हैं अभी। ठीक है, पहला आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले में अपना काम हो जाएगा। तो रफ करते हैं और सॉल्व करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो हमारा दिया है 6.1, उसमें सिर्फ ये फॉर्मूले से काम हो जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं तब तक के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना डायरेक्ट चालू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड कॉस थीटा। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा डालेंगे 7/25, सिर्फ यहाँ पर साइन थीटा नहीं है, उसके साथ उसका स्क्वायर भी है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, आपको स्क्वायर से याद रहने चाहिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर नहीं याद है स्क्वायर तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो यही होगा। कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर पॉजिटिव है नंबर है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस 49/625। अब 625 माइनस 49/625, 625 माइनस 49 करेंगे तो कितना होगा, करके देखते हैं। 625 माइनस 49, ये 15 हो जाएगा। 15 माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या है बचेगा 11 बचेगा। अगर यहाँ से 5 लेंगे तो 11 माइनस 4 करेंगे तो 7, और फिर इसके बाद ये 5, तो क्या आएगा 576। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 576/625। अब 576 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर दिया है। ठीक है, कॉस स्क्वायर दिया है। अब मैं कॉस थीटा लिख के क्या ऐसा लिख सकता हूँ √576/625। 576 किसका स्क्वायर है ये कैसा पता चलेगा। अब 625 अपने को स्क्वायर मालूम है किसका है 25 का है, यूनिट के प्लेस पे क्या है 5 है, और 25 के प्लेस पे भी 5 था। ठीक है, 5 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो उसके यूनिट के प्लेस पे भी 5 था। तो 25 के मतलब यूनिट के प्लेस पे जिधर 5 है ना उसका क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यूनिट के प्लेस पे 16 आ रहा है, लेकिन 24 के प्लेस पे भी 4 होता है, तो उसका स्क्वायर भी कुछ यूनिट के प्लेस पे 6 आएगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर पे 6 आता था, 24 यूनिट के प्लेस पे 4 है तो इसके भी 6 ही आएगा।
तो कभी अपने को कंफर्म करना रहता है ना कि किसका स्क्वायर है, एक बार माइंडली ऐसा कैलकुलेट कर लेने का कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 24, इसमें भी 4 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर भी यूनिट के प्लेस पे 6 ही होगा कहीं पर, तो 6 है। कंफर्म हुआ, इतना माइंडली कैलकुलेशन किया, फिर 24 इंटू 24 कर देने का, तो आ जाएगा अपने को 576। तो समझ जाने का कि हाँ 576 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये तो रूट में चला गया, रूट में आने के बाद हो जाएगा 24, 625 किसका स्क्वायर है 25 का, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 24/25। ठीक है, अगले क्वेश्चन, नहीं टेन थीटा भी बोला अपने को फाइंड करने के लिए। अब टेन थीटा फाइंड करना है अपने को, ये फॉर्मूला मिटा देता हूँ। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है 7/25, कॉस थीटा क्या है 24/25, 25 कैंसिल, आ गया 7/24। ये हमारा टेन थीटा का आंसर है, टेन थीटा इक्वल टू 7/24। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला दिया है टेन थीटा इक्वल टू 3/4, फाइंड सेक थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा, tan के जगह पे 10 डाल दूंगा, 3/4 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर डाल दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3/4 का स्क्वायर कितना होगा, 1 + 3 का 9 हो जाएगा, और 4 16 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 16 को उधर भेजूंगा, एलसीएम लूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो 16 बन जा 16 + 9/16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 16 + 9 करूंगा तो हो जाएगा 25/16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर है इधर लाऊंगा तो रूट में चला जाएगा, तो रूट में क्या आएगा 25/16 इक्वल टू सेक थीटा। तो रूट में अगर 25 है तो 5 × 5 होता है, तो कोई भी नंबर 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 5, कोई भी नंबर 2 बार रूट के अंदर रहता है तो एक टाइम में बाहर आ जाता है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि 25 इसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 आ गया, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 आ गया। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई 5/4। सेक थीटा के साथ हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। अब मैंने बताया था साइन कॉस टेन के अलावा जितने भी होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं। अब कॉस का क्या उल्टा है कैसे मालूम पड़ेगा, मैंने बोला था सी है, सी का उल्टा हमेशा एस होता है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा सेक थीटा, या फिर सेक थीटा का उल्टा क्या होगा कॉस थीटा, दोनों साइड से वाइस वर्सा। ठीक है, अब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा का वैल्यू क्या है 5/4, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा उसका उल्टा 4/5। मिल गया कॉस का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू 40/9, फाइंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा। कॉट थीटा क्या दिया 40/9। ठीक है, अब कॉट थीटा करके हमने कोई फॉर्मूला लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो उससे मतलब एक फॉर्मूला है लेकिन उसके जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं, जैसे एक फॉर्मूला था 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो हार्ड पड़ता है, तो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं इसको। कैसे, टेन थीटा दिख रहा है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का, तो मैं क्या टेन थीटा को ऐसा लिख सकता हूँ 40/9 है, 9/40 लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला में डाल दूंगा फिर, और क्या कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है और टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा का उल्टा करके उसको टेन थीटा बना दिया। 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो डाल दूंगा 9/40 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। कैसे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 0 का स्क्वायर हो रहा है मतलब 0 की पावर में 2 है ना, तो 2 × 0 लिख दो, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, एलसीएम लूंगा 1600 उधर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है, प्लस 81, डिनोमिनेटर इक्वल बन गया, इसके नीचे भी 1600 आ गया, इसके नीचे भी 1600 होल डिवाइडेड बाय 1600 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1600 + 81 करोगे तो 1681 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1600 विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में चला जाएगा, तो 1681 अपॉन रूट ऑफ 1600 इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अब वापिस से वही थिंकिंग करनी है अपने को मालूम है 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। तो फिर मतलब कि ये तो 4 के स्क्वायर के जैसे दिख रहा है ना कुछ कुछ, है ना। या फिर ऐसे समझ लो 0 का स्क्वायर, 0 है, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 होगा। तो ऐसी 40 के यूनिट प्लेस पे कितना है, क्या है 0, तो उसकी यूनिट के प्लेस पे भी 0 आया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका नंबर का स्क्वायर में करूंगा तो उसके यूनिट के प्लेस पे भी नंबर आएगा। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, लेकिन 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 आएगा। इधर यूनिट के प्लेस पे हमेशा 1 आता है। ठीक है, अब क्या मैं 1 दिख रहा है यहाँ पर 40 दिख रहा है, 40 से एक स्टेप आगे बढ़ूंगा तो 41 यूनिट के प्लेस पे 1 ही आ रहा है, तो उसके स्क्वायर में भी 1 ही आएगा। कैसे देखते हैं। अभी इतना मालूम पड़ गया हम लोग को माइंडली कैलकुलेट करके कि 41 आ सकता है, तो 41 का एक बार स्क्वायर कर लो। ठीक है, 14416 1861 आ गया वही स्क्वायर। तो ये ट्रिक हमेशा काम करती है। ठीक है, तो क्या मैं 41 का स्क्वायर है तो 41 अपॉन 40 लिख सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ। सेक थीटा का मिला वैल्यू 41 अपॉन 40। अब एस किसका उल्टा होता है, हमेशा सी का। सेक थीटा है तो किसका उल्टा होगा, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा के उल्टा करके अगर मैं इसको लिख दूं तो ये कॉस थीटा का आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 40 अपॉन 41। अभी बोले साइन थीटा ढूंढो। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस के जगह पे मैं ये डाल दूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस के स्क्वायर की जगह पे ये डाल दूं प्लस 40 अपॉन 41 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 1600 अपॉन 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681। अभी जस्ट निकाला था आप लोग ने। ठीक है, इक्वल टू 1। यहां पर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1600 अपॉन 1681। ठीक है, ये भी रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1681 डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के लिए हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1681 माइनस 1600 अपॉन 1681। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1681 माइनस 1600 81 आ जाएगा और नीचे 1681 ही रहेगा। ठीक है, तो अभी ये स्क्वायर हो रहा है, इधर आके रूट में चला जाएगा। तो साइन थीटा को जब मैं लिखूंगा स्क्वायर हटा के तो इसको रूट में लिख सकता हूँ। रूट ऑफ 81 किसका स्क्वायर है 9 और 1681 किसका स्क्वायर है 41 का। तो हमको मिल गया साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। tan थीटा इक्वल टू 1। अब tan थीटा की वैल्यू कब 1 आती है, पूरे टेबल में देख लेंगे। tan थीटा, ठीक है, 0 पे कितना आता है 0, और फिर 30 पे कितना आता है 1 अपॉन रूट 3, 45 पे कितना आता है 1, और फिर उसके बाद 60 पे कितना आता है 60 पे आता है रूट 3, और फिर उसके बाद 90 पे कितना आता है 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, जब 45 यानी थीटा हमारा 45 के बराबर होता है तब 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या अगर थीटा में सबको इधर 45 दे दूं और यहाँ पर सबका वैल्यू अपने को पता है टेबल में, साइन थीटा, साइन 45 का मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, क्या होगा 1 अपॉन रूट 2, और कॉस थीटा का भी अपना सेम होता है, कॉस 45 का वैल्यू भी सेम 1 अपॉन रूट 2 होता है। और सेक थीटा का क्या होगा, ऑफकोर्स कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन रूट 2 है, तो ये 1 अपॉन रूट 2 है तो ये रूट 2 हो जाएगा, और इक्वल टू कोसेक थीटा यानी 45। ठीक है, अपने को पता चल गया थीटा का भी 1 होता है जब थीटा इक्वल टू 45 होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इक्वल टू 45। तो 45 हर जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन 45 प्लस कॉस 45 सेक 45 प्लस है ना यहाँ पर प्लस कोसेक 45। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2
अपॉन √2 प्लस √2। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या मैं 1 टाइम्स लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन √2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। और √2 कितना हो जाएगा, 2√2। ऐसे समझ लो, एक चॉकलेट है, 2 चॉकलेट, एक चॉकलेट प्लस एक चॉकलेट कितना हो गया, 2 चॉकलेट, तो 2√2। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, और ये √2, और फिर ये 2√2 हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे 1 रहता है। अब जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 2√2 का √2 ऐसे हो गया, और फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √2 है मल्टीप्लाई बाय 2 इधर और √2 इधर, 2 कैंसल। अब 1 अपॉन √2 2 बार है, अगर रूट के अंदर कोई भी चीज 2 बार होती है तो एक बार में बाहर आ जाती है, तो 1/2, तो इसका आंसर है 1/2। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, चलो बाय।